हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा को भी देखेंगे और संधि के प्रकार भी देखेंगे। वीडियो छोटा है, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के अंत में आपको संधि से रिलेटेड यह 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि का परिभाषा क्या होता है और संधि के कितने प्रकार होते हैं। यह प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे और आप इसका आंसर कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का कोच मिस्टर नवीन सिंह। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर संधि के बारे में जानना है तो हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि संधि किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसके उदाहरण को। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? 2 समान वर्णों के मेल से जो विकार, यानी 2 समान वर्णों को, वर्ण को मतलब आप समझ लीजिए कि शब्द बोलते हैं। ठीक है, आगे और भी अच्छे से समझेंगे, अभी आप फोकस करिए जो इसका परिभाषा है। 2 समान वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि बदलाव उत्पन्न हो जाता है उसे संधि कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, 2 समान वर्ड को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो एक तीसरा वर्ड बन जाएगा और उसमें कुछ बदलाव आ जाएंगे, उसी को हम संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ध्यान से, संधि में जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जो पहला शब्द आएगा उसका जो अंतिम वर्ण रहेगा और दूसरा जो शब्द रहेगा उसका प्रथम वर्ण, उसी दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसी को संधि कहते हैं। आगे उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ। 2 समान वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि बदलाव उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ड यानी वर्ड कह लो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड से मिलाने से एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसी को संधि कहते हैं। आगे देखिए संधि का उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे हम संधि का उदाहरण देखेंगे। तो अगर हम उस उदाहरण की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि विद्या, ये क्या है हमारा? ये हमारा पहला संधि है। पहले संधि का अंतिम वर्ण यानी ये जो विद्या में द्या, ये वर्ण का अंतिम वर्ण द्या है और दूसरे वर्ण का पहला जो वर्ण है वो अ है। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐसे जोड़ देंगे तो द्या और अ ही जोड़ेंगे तो एक नया शब्द निकल के आएगा, विद्यार्थी। अलग अलग है तो विद्या प्लस अर्थी, लेकिन अगर जोड़ देंगे तो विद्यार्थी। तो ये क्या है? ये यहाँ पे 2 वर्ड है, हमने जोड़ दिया और एक नया वर्ड बनाया, तो यहाँ पे हमारा एक संधि बन गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या है? विद्या प्लस आलय, द्या प्लस आलय, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण यानी द्या और आ को अगर जोड़ देंगे तो एक नया वर्ण निकल के आएगा, विद्यालय। और अलग अलग है तो विद्या आलय है। ठीक है, तो विद्या आलय को जोड़ेंगे तो विद्यालय है। ये जो नया वर्ड बना है विद्यालय, विद्यार्थी, यही हमारा संधि है। और अगर एक वर्ड है और उसको हम अलग अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा उदाहरण को मैं थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार विद्यार्थी में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्या है। ठीक है, द्या है जिसमें आ की ध्वनि प्रतीत होती है। ठीक, जबकि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है। ठीक है, अ है की ध्वनि प्रतीत होती है। तो इस प्रकार दोनों को मिलाकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं जो विद्यार्थी है। और संधि के नियमों द्वारा बने वर्णों को वापस अपने मूल अवस्था में लेकर आना ही संधि विच्छेद कहलाता है। मैंने पहले ही समझाया कि अगर 2 वर्ड को मिला के अगर हमने एक नया वर्ड बनाया तो वो संधि हो गया, लेकिन संधि के बाद हम अगर उसको पहले फिर से अगर उसको बीच से अगर
पहला वर्ड और दूसरा वर्ड को अलग अलग कर देंगे तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अर्थात किसी शब्द को अलग अलग भागों में बांटना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब संधि विच्छेद के भी थोड़ा उदाहरण देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो है, पहला है स्वार्थी और दूसरा है महोदय। ये संधि विच्छेद के उदाहरण है। स्वार्थी का जो स्व है और आर्थी का अ, और ठीक है, तो यहाँ पे स्वार्थी का स्व और अर्थी ये अलग अलग हो गया, तो ये हमारा था संधि और यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया, वो हो गया संधि विच्छेद। महोदय का महा प्लस उदय, हमने एक संधि को अलग अलग कर दिया, दो अलग अलग वर्ड बना दिया, तो वो हमारा हो गया क्या, संधि विच्छेद। और अगर दो वर्ड को अगर हम जोड़ देंगे तो वो संधि हो जाएगा, और अगर एक वर्ड को अगर हम अलग अलग करके दो अलग अलग वर्ड बनाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं संधि के प्रकार को। ठीक है, देखिए संधि के प्रकार को देखिए। यहाँ पे संधि के 3 प्रकार या भेद होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, कितने होते हैं? स्वर संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ड स्वर हो, ठीक है, स्वर हो तो स्वर संधि। फिर से समझिए, मैं इसको आगे एग्जाम्पल पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और यदि संधि के पहले शब्द यानी जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ड स्वर हो तो उसे स्वर संधि। अगर संधि के पहले शब्द का अंतिम यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ड व्यंजन हो तो वो व्यंजन है। और इसके अतिरिक्त यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ड विसर्ग हो तो इसे विसर्ग कहते हैं। इन सभी का एक एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और अगर जो हमारा यदि संधि के पहले वर्ड का अंतिम वर्ड स्वर है तो वो स्वर संधि। यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ड व्यंजन है तो व्यंजन संधि। और इसके अतिरिक्त यदि संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ड विसर्ग हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि उदाहरण को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आई होप बहुत लोगों को पता भी होगा। तो आपको बता दूं कि जो अ, आ, ई, ये सब स्वर हैं, ये स्वर हैं। और जो क से य तक होता है वो व्यंजन होता है। ठीक, वो व्यंजन होता है। ठीक, तो आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ठीक है, मैंने एक बार आपको बता दिया। अब देखिए जो स्वर, यानी आप देखिए यहाँ स्वर संधि में तो ये देव प्लस आलय, ये 2 अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इसमें अ आ रहा है, ये है आपका स्वर, इसलिए आपका ये हो गया स्वर संधि। और अगर इसमें अगर हम देखें तो आ रहा है ज हो गया आपका व्यंजन संधि। और वहीं पर अगर बात करें हम विसर्ग संधि में तो आपका जब कोई भी वर्ड में ऐसे अ आ जाए तो वो हो जाता है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग, तो उसको हम बोलेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो देव प्लस आलय मिलके हो गया देवालय। सत प्लस जन सज्जन हो गया। तपः प्लस भूमि तपोभूमि। अब इसमें पहचानने का यही है कि इस संधि में अ आया है, इसलिए अ जो होता है स्वर, इसलिए स्वर संधि। ज है व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि। और ये प आया है ना, तपः का प जो आया है ये हो गया विसर्ग, इसलिए विसर्ग संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोशिश किया हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।